हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग को उसकी माँ के घर छोड़ देता है। हालांकि वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी विंग की खुशी के लिए वो उसे 2 दिन उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं विंग जो अपनी माँ और किंसू के साथ बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी वांग जी की याद बहुत याद आ रही थी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। विंग जो अपनी माँ, अपने पिता और अपनी बहन के साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहा था। वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। वो फिर तभी किंसू कहती है, क्या हुआ विंग, तुम बार बार अपना फ़ोन क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं सीजे। किंसू एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे लगता है मेरा भाई अपने हस्बैंड को बहुत याद कर रहा है ना? विंग कहता है, सीजे आप ये क्या कह रही हैं? किंसू कहती है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जिस तरीके से तुम फ़ोन को घूर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी का वेट कर रहे हो बहुत बेसब्री से। अगर ऐसा है तो तुम अपने रूम में जाकर उससे बात करके आओ। विंग कहता है, नहीं नहीं सीजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंसू हंसती है। तभी जानबूझकर किंसू कहती है, माँ अब हमें विंग को आराम करने देना चाहिए। देखिए ना, बहुत लेट हो गया है, चलिए सभी सोते हैं। जिस पर सभी कहते हैं। तभी कांसा कहती है, विंग ठीक है, अब तुम आराम करो। विंग कहता है, ठीक है माँ, गुड नाइट। ऐसा कहता है। वो सभी को गुड नाइट कहकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं किंसू एक स्माइल करती है। कांसा कहती है, बताओ तुमने उसे उसके रूम में क्यों भेजा? किंसू कहती है, माँ आपको पता है विंग अपने वांग जी को बहुत याद कर रहा है। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसे वांग जी से बात करनी होगी। इसलिए कांसा एक स्माइल करती हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहती। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा मेंशन में पहुंचता है। तभी कुरैन जो उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, कुरैन कहते हैं, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आखिर मिस्टर वैन की बेटी को क्यों पकड़ा? भी वांग जी सब कुछ बताता है। तभी कुरैन कहते हैं, फिर भी तुम्हें जानते हो, तुम ऐसा माफिया वाला काम क्यों कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे आप अंकल, ये विंग के लिए था। मैं विंग को कभी भी हर्ट नहीं होते हुए दे सकता, और उसने ऐसा जानबूझकर किया था। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी वो ठीक है, हम उसे कई तरीकों से पनिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम अगर। तभी वांग जी कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको कभी भी इस बात का रिग्रेट हो। तभी कुरैन कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं वो तीनों मिलकर अच्छे से डिनर करती हैं, लेकिन उन्हें डिनर अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं वांग जी खड़ा होता है और कहता है, गगा मैं अब अपनी मेंशन में जा रहा हूँ। तभी जैन कहते हैं, पर वांग जी तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे अपनी मेंशन जाना है और मुझे कुछ काम भी है। ऐसा कहता है और सीधा बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा अपनी मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वांग जी अपनी मेंशन में था। वो अंदर जाता है। तभी वो देखता है जूमा जो उसे देखती है और वो इधर उधर देखती है। वांग जी कहता है, क्या हुआ जूमा? जूमा कहती है, सर विंग बाबा कहाँ है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वो अपनी माँ के घर है। जुमा कहती है, क्या? पर क्यों? क्या आप दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है? वांग जी कहता है, जुमा रिलैक्स, हमें झगड़ा नहीं हुआ। वो अपनी माँ के पास 2 दिन जाना चाहता था, इसलिए बस वो मेरी मेंशन में है, 2 दिन बाद वो आ जाएगा। जुमा एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ठीक है सर, क्या आप खाना खाएंगे? वांग जी कहता है, नहीं जुमा, मैं अंकल और गगा के साथ खाकर आया हूँ। जिस पर युमा कहती है। वहीं वांग जी जो अपने रूम में एंटर करता है, लेकिन रूम उसे पूरी तरीके से खाली लग रहा था। उसे उस रूम में अंदर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे उसे देखते ही विंग की याद आ रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये लड़का सच में मेरे दिल में इस तरीके से समा गया है कि मैं चाहते भी इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं भुला सकता। ये लड़का मेरी जान ले लेगा। मुझे नहीं पता ये 2 दिन मैं इसके बिना कैसे काटूंगा। ऐसा कहता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और फ्रेशन अप होने के बाद कपड़े पहनकर वो सीधा अपने बेड पर लेट जाता है। तभी वो अपना फ़ोन हाथ में लेता ही है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। वो जल्दी से फ़ोन की तरफ देखता है तो उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग का कॉल था। विंग वांग जी को वीडियो कॉल कर रहा था।
तभी वांग जी जो फ़ोन को कनेक्ट करता है, विंग कहता है गगा। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग जो अपनी पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है आप बहुत बुरे हैं। वांग जी कहता है विंग मैंने क्या किया है? विंग कहता है आप तो कहते थे कि आप मुझे बहुत याद करेंगे और आपने तो इतना टाइम में मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग पर तुम अपनी मॉम और अपनी बहन अपने डैड के पास हो, मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं तो। विंग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको पता है कि मैं। वांग जी कहता है क्या विंग? विंग कहता है वो मैं। वांग जी कहता है क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? विंग कहता है वो। वांग जी कहते हैं बोलो विंग झूठ मत बोलना। विंग कहता है बिल्कुल मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, आप जानते हैं ना कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती जब तक आप मुझे अपनी चेस्ट पे नहीं सुला लेते। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ आऊँ? विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मॉम को पता चला तो वो हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगी। नहीं काका, पर आपने खाना खाया? वांग जी एक स्माइल करता है, वो जानता है कि विंग उस बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहता है बिल्कुल बावे मैंने खाना खा लिया। विंग कहता है क्या आप अपने मेंशन में आ गए? वांग जी कहता है अपने नहीं हमारे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ क्या आप हमारे मेंशन में आ गए? वांग जी कहता है बिल्कुल बावे मैं हमारे मेंशन में हूँ और तुम भी यहीं आना। विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगते हैं। विंग की पलकें भारी होने लगती हैं। वांग जी कहता है विंग तुम सो जाओ। विंग कहता है नहीं मैं नहीं सोना चाहता। वांग जी कहता है पर विंग तुम्हें नींद आ रही है। विंग कहता है ठीक है मैं सो जाऊंगा पर एक शर्त पर। वांग जी कहता है वो क्या? विंग कहता है आप वीडियो कॉल नहीं कट करेंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बेबी अगर तुम कहते तो भी मैं ये कट नहीं करता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सोते हुए देखना चाहता हूँ, हर रोज़ मैं तुम्हें सोते हुए देखता हूँ तब जाकर मुझे नींद आती है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से फ़ोन कट कर कर सोने दूंगा? ऐसा कहता है। विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है बाबे। विंग कहता है गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी पहले तो विंग का सडनली कन्फेशन सुनकर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है और कहता है बेबी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन बातों के बीच में ही विंग कब सो जाता है उससे पता भी नहीं चलता। वहीं वांग जी जो बस सोते हुए विंग को देखता है, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ये भी कोई नहीं जानता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपनी सीजे और अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था। उसने कॉलेज की 2 दिन छुट्टी ली है, इसलिए वो पूरा अपनी माँ और अपनी सीजे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वहीं वीचान से जो विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग बेटा। विंग कहता है हाँ डैड। विचान से कहते हैं विंग क्या तुम सच में बहुत खुश हो? विंग कहता है बिल्कुल डैड मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी अंकल गगा और वांग जी काका मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। वही चांद से एक स्माइल करते हैं और वांग जी विंग के बालों में अपने हाथ घुमाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। वांग जी विंग को कई बार कॉल करता है और उससे बात करता है। वो विंग से कहता है विंग मैं अब तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, इसलिए कल प्लीज़ वापस आ जाओ। विंग कहता है गगा मैं भी आपको याद कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं शाम तक मेंशन में आ जाऊँगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं अब हम फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ किंसु कहती है विंग आज तुम रेडी रहना, हम दोनों मॉल शॉपिंग करने चलेंगे। विंग कहता है क्यों? किंसु कहती है विंग तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना कितना पसंद है, और जब से तुम शादी कर कर गए हो मैं सच कह रही हूँ मैंने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की है, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे जाना अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है सीजे, वैसे भी मुझे शाम को वापस जाना है लैंड मेंशन। जिस पर किंसु कहती है क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, सच कहूँ तो मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। किंसु जो बड़ी बड़ी आंखों से देखती है,
वो कहती है विंग तुम इतनी सीमलेस कब से हो गए। विंग अपनी बहन को आँख मारता है और कहता है सीजे आप गलत सोच रही हैं, मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस बीच में चीज़ों में थोड़ा बदलाव हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं कि विंग बदल गया है तो आप गलत हैं। किंसू की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं विंग क्या तुम पहले वाले विंग के जैसे। विंग कहता है बिल्कुल, मैं पहले वाले विंग जैसा ही विंग हूँ, समझिए आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बदल जाऊंगा तो कभी नहीं बदलूंगा, मैं वही विंग रहूंगा जो हमेशा नॉटी और शैतान था। किंसू अपने भाई को टाइटली हक कर लेती है और कहती है मैं इस विंग को देखने के लिए तरस गई थी। मुझे तो लगा था कि मैं कभी भी इस विंग को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहती है विंग भी एक स्माइल करके अपनी बहन को हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो बहुत परेशान हो गया था। हालांकि विंग 2 दिन कॉलेज नहीं आएगा उसने ये बोल दिया था। वो अपने मन में कहता है बेबी तुमने आज मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया सुबह के बाद, इसलिए तुम शाम को घर आओ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कहता है। क्योंकि वांग विंग ने पहले ही वांग जी को एक मैसेज कर दिया था जिसमें उसने लिखा था कि वो किंसू के साथ शॉपिंग जा रहा है और शॉपिंग के बाद वो सीधा घर आ जाएगा, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं किंसू और विंग दोनों शॉपिंग कर रहे थे। किंसू और विंग दोनों मस्ती कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोई चुपके से उन दोनों को देख रहा था, मानो कि उन दोनों का पीछा कर रहा हो। वो दोनों बस अपने आप में बिजी थे, अपनी मस्ती में बिजी थे और बस इधर उधर पूरे मॉल की शॉप पर घूम रहे थे, दोनों शॉपिंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं विंग जो सामने एक बहुत प्यारा सा ब्रासलेट देखता है। किंसू जो विंग को देखती है, विंग कहती है क्या हुआ। किंसू कहती है क्या हुआ विंग। विंग कहता है सीजे वो ब्रासलेट बहुत प्यारा है ना। तभी किंसू कहती है किंसू कहती है क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। विंग कहता है हाँ, मैं इसे वांग जी गगा के लिए खरीदना चाहता हूँ। किंसू एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है तो तुम उसे ये ले लेते हैं और उसे सरप्राइज देंगे। विंग कहता है क्या सच में। किंसू कहती है बिल्कुल, ऐसा कहती है और वो दोनों सीधा उस ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। विंग उस ब्रासलेट को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल थी, वो जल्दी से उसे खरीद लेता है और उसे लेकर पैक कराकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। किंसू कहती है तो तुम उसे ये कब दोगे। विंग कहता है आज नाइट में ही, जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं विंग जो किंसू की तरफ देखता है और कहता है सीजे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। किंसू कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में चला जाता है और किंसू थोड़ी दूर सामने खड़ी रहती है। वहीं बहुत टाइम हो जाता है, विंग रिटर्न नहीं आता और किंसू परेशान हो जाती है। किंसू इधर उधर देखने लगती है और उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो विंग को कई बार कॉल भी ट्राई करती है पर उसका फ़ोन भी नहीं लगता। किंसू अब सच में बहुत डर जाती है। तभी वो अंदर जाने की सोचती है, लेकिन जेंट्स टॉयलेट होने की वजह से वो अंदर नहीं जाती। वो एक पर्सन की तरफ देखती है और कहती है, वो अपना फ़ोन में विंग का फ़ोटो निकालती है और कहती है देखिए क्या ये लड़का अंदर है। तभी वो पर्सन कहता है और अंदर जाकर पूरी वॉशरूम चेक करता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो बाहर आता है और कहता है मिस कोई भी अंदर नहीं है। किंसू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, विंग तो इसके अंदर गया था, लेकिन वो कहाँ चला गया, क्या विंग का साथ कुछ। ऐसा कहकर किंसू पूरी तरीके से डर जाती है। वो अपने मन में कहती है क्या विंग मेरे साथ मजाक कर रहा है, पर नहीं, विंग मेरे साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। वो जानता है कि मैं इसे मजाक से कितना डर जाती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर विंग के साथ कुछ गलत हुआ, क्या विंग को कोई किडनैप करके ले गया, ऐसा कहता है। वो पूरी तरीके से डर जाती है। वो अपना कॉल निकालती है, अपना फ़ोन निकालती है और कहती है वो जल्दी से एक नंबर ट्राई करती है। फ़ोन तो रिंग में ही उधर से एक आवाज़ आती है। वो कहता है हेलो। किंसू कहती है भांग जी। भांग जी कहता है क्या हुआ किंसू तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। किंसू कहती है भांग जी वो विंग। भांग जी एकदम अपनी चेयर से उठता है और कहता है विंग क्या। किंसू बोलो। किंसू कहती है भांग जी वो विंग नहीं मिल रहा। भांग जी कहते क्या बात कर रही हो तुम, विंग नहीं मिल रहा, विंग तुम्हारे साथ था ना।
किंसु कहती है, हाँ हाँ वांग जी, वो मेरे साथ था, लेकिन अब कहीं मिल नहीं रहा। मैंने पूरे मॉल में उसे ढूंढ लिया है। वांग जी प्लीज़ जल्दी आओ। वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, वो कहता है, ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी चेयर से उठता है और सीधा केबिन से बाहर भागता है। वहीं वांग जी जो इतनी जल्दी भाग रहा था कि सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं यूविन जो डोर पर के वहीं गेट के सामने जो कॉलेज के अंदर आ रहा था, उससे वांग जी से कुछ काम था। तभी वांग जी यूविन को देखता है। यूविन कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वांग जी कहता है, यूविन मेरे साथ चलो। यूविन कहता है और जल्दी वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है। यूविन कहता है, वांग जी मुझे बताओ तो सही कि अब हुआ क्या है? वांग जी कहता है, यूविन विंग नहीं मिल रहा। यूविन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो वांग जी तुम? वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो किंसू के साथ गया था, लेकिन वो अचानक मॉल से गायब हो गया। मुझे नहीं पता, अगर वांग जी विंग को कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यूविन कहता है, वांग जी प्लीज़ रिलैक्स करो, पहले हमें पता करना होगा कि आखिर वांग विंग कहाँ गया। तभी वो दोनों बस पूरी तरीके से घबराए हुए थे। वो जल्दी से उस मॉल में पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं किंसु वहीं चेयर पर बैठी हुई थी और वो रो रही थी। वो वांग जी को देखती है, दौड़कर वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी प्लीज़ विंग को बचा लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वांग जी कहता है, मुझे बताओ आखिर विंग कहाँ था? किंसु कहती है, विंग विंग वो अंदर वॉशरूम गया था और मैं यहीं बाहर वेट कर रही थी। वांग जी कहता है, तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं विंग वांग जी जो जल्दी वॉशरूम में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो हर वॉशरूम का डोर ओपन करके देखता है, लेकिन उसे विंग फिर भी कहीं नहीं दिखता। लेकिन वहीं उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। वांग जी उस बॉक्स को अपने हाथ में लेता है और इधर उधर देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से बाहर आता है। किंसु कहती है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, किंसु विंग वॉशरूम में नहीं है। तभी किंसु कह किंसु वांग जी के हाथ में एक बॉक्स देखती है। वो कहती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? वांग जी कहता है, ये वो वहाँ फर्श पर पड़ा था। किंसु कहती है, तुम्हें पता है ये तो वांग विंग का है। विंग ने इसमें एक ब्रासलेट खरीदा था, वो भी तुम्हारे लिए। वांग जी कहता है कि क्या? किंसु कहती है, हाँ उसे वो ये ब्रासलेट बहुत पसंद आया था, वो कह रहा था कि वो इसे तुम्हें देगा। किंसु कहती है, वांग जी अब मुझे सच में लगता है कि विंग के साथ कुछ तो गलत हुआ है। प्लीज़ वांग जी विंग को बचा लो, ऐसा ना हो कि मेरे भाई के साथ कोई कुछ कर दे। तभी वांग जी कहता है, तुम डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझी तुम? किंसु बस कहती है। वहीं वांग जी जो अपना फ़ोन निकालता है और सॉन्गलैन को कॉल करता है। वो कहता है, सॉन्गलैन तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से मेरे केबिन में आओ, मेरे ऑफिस में। सॉन्गलैन कहता है, वांग जी मैं थोड़ा बिजी हूँ। वांग जी कहता है, सॉन्गलैन क्या मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई काम बिजी है? बेचारा सॉन्गलैन जो क्या करे, वो बस कहता है और सीधा वहाँ उस अपने केबिन से निकलता है और अपनी कार में बैठता है और सॉन्गलैन सीधा वहाँ से उस मॉल के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो अभी खुद भी कुछ डायरेक्ट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके के रिस्क में वो फंसे, इसलिए उसने पुलिस को बुलाना ज़रूरी समझा। वहीं हम देखते हैं सॉन्गलैन जो अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ विंग, वांग जी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वांग जी कहता है, सॉन्गलैन विंग गायब हो गया है। सॉन्गलैन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, क्या बकवास है? तभी वांग जी कहता है, ये बकवास नहीं है, किसी ने विंग को बाथरूम से किडनैप कर लिया है। तभी सॉन्गलैन कहता है, तुम्हें किस पर शक है? ऐसा कौन कर सकता है? वहीं वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं मिस्टर वैन पर शक के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सॉन्गलैन कहता है, पर मैं उस पर्सन पर भरोसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो नंबर देखता है और सीधा फ़ोन उठाकर हेलो करता है। वहीं किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज़ें आती हैं। वांग जी तो पूरी तरीके से डर जाता है और चिल्लाता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, बताओ बताओ मुझे, कौन हो तुम? वो पर्सन कहता है, ओह मिस्टर लैन, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, जो कोई भी हो वो बताओ मुझे तुम कौन हो? तभी वो पर्सन कहता है, अगर तुम अपने हस्बैंड को जिंदा पाना चाहते हो
तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ जाओ। अगर तुमने पुलिस को या किसी और को भी अपने साथ लाने की कोशिश की तो याद रखना, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी हस्बैंड को देख पाओगे। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो याद रखो, उसे टच भी मत करना। लेकिन सच में अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है तो याद रखना, वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जिस पर भी वांग जी पूरी तरीके से गुस्से में भर जाता है और वो वार्निंग देता है। वहीं वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ अचानक डोर ओपन होता है और हम देखते हैं एक लड़का जो एक चेयर पर बैठा हुआ था और वो बेहोश था और उसके पूरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था। धीरे धीरे वो लड़का होश में आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है वो सामने जो देखता है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और मुझे इस तरीके से क्यों बांधा है। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और जल्दी से वहाँ से निकलता है। वो दूसरे रूम में आता है और कहता है, सर उससे होश आ गया है। वहीं वो दूसरा पर्सन कहता है, ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन तुम वहीं रहो, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो हमें यहाँ से निकाल पाएगी। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और एक पर्सन जो अंदर एंटर करता है। जैसे ही विंग की नज़र उस पर्सन पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, वह भेंजू। भेंजू एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत दिनों बाद मिले ना विंग। विंग कहता है, तुमने ये सब किया, छोड़ दो मुझे। क्या तुम नहीं जानते, अगर वांग जी गगा को पता चला तो तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। भेंजू एक स्मक करता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे वांग जी गगा से डरता हूँ? पहले तुम और उसके बाद तुम्हारा वांग जी गगा। मैं तुम दोनों के साथ देखो क्या करूँगा। उससे बहुत घमंड है ना खुद पर और तुम्हें तुम पर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बेचारा विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, देखो वेंजू ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पहले भी वांग जी गगा ने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी, क्या तुम जानते हो। तभी वेंजू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल गया? कभी नहीं, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता और इसलिए तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसा कहता है विंग, जो बेचारा बुरी तरीके से डर जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को बचा पाएगा वेंजू से या कुछ और हो जाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।